जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद आप अच्छा लो भैया श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोपाला गोपाला नंदलाला 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 गोपाला गोपाला मेरो प्यारो मनोहर गोपाला 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 मेरो प्यारो मनोहर गोपाला नंदलाला नंदलाला मेरो प्यारो मनोहर नंदलाला 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 मेरो प्यारो मनोहर नंदलाला 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 गोपाला 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 मेरो प्यारो मनोहर गोपाला 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 मेरो प्यारो मनोहर गोपाला नंदलाला नंदलाला मेरो प्यारो मनोहर नंदलाला 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 मेरो प्यारो मनोहर गोपाला 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 नंदलाला 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 गोपाला नंदलाला 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 गोपाला नंदलाला मेरो प्यारो मनोहर गोपाला 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 मेरो प्यारो मनोहर गोपाला नंदलाला नंदलाला मेरो प्यारो मनोहर नंदलाला नंदलाला लाला नंदलाला मेरो प्यारो मनोहर शिवराज धरण की जय। हरि चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा सियाराम तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुगृहीतो जन्तु सर्वदुःखातुको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मी सहस्रलीलायै सेव्यमानं कला। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योषौ पञ्चधा हृदये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादुरेणुमभीक्षसा यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरेण यशो विशारी। कुमारितानन्दितु घोष नारी मम प्रभुषे गिरिराजधारी। श्री गिरिराजधरण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। राजोवाच भगवान् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मना वीर्याणिनन्तवीरस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। को न श्रुत्वा सकदब्रह्मन् उत्तमश्लोक शतकथा विरमेत विशेषज्ञो कृष्ण काममार्गणे। सवाक्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत् कर्म करौ मनस्य। स्मरेद्वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत् पुण्य कथा सकर्णा। श्री गिरिराज बाबा के अनुग्रह से कथा प्रारंभ करते हैं। आनंद कंद भगवान की सुंदर द्वारका लीला को श्रवण राजा परीक्षित जी किए और 80वें अध्याय में राजा परीक्षित जी प्रश्न किए, महाराज हे ऋषि, मुकुंद भगवान के अन्य भी तो चरित्र हैं, वह सुनने की मुझे बहुत इच्छा है। हे ऋषि, उत्तम श्लोक भगवान की शतकथाओं को श्रवण करने से कौन विराम लेगा? क्योंकि मानव की वाणी की सार्थकता तभी होती है शुकाचार्य जबकि भगवान के सुंदर नामों को जप करता है, और वह कानों की सार्थकता मानव की तभी होती है कि सुंदर ललित लीलाओं को सुनता है। हाथों की श्रेष्ठता भगवान की पूजा करने से होती है और मन की शुद्धि भगवत चरित्रों के स्वरूप के चिंतन करने से होती है। तत्पुण्य कथा स करणो। परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव जी, सुनोति तत्पुण्य कथा, पवित्र कथाओं को कान सुनते हैं, बस वही कान श्रेष्ठ हैं, कर्ण श्रेष्ठ हैं। आप मुझे कोई भक्त के चरित्र सुनाओ। सूत कहे सौने सुनकर के परीक्षित जी के प्रश्न को श्री सुखदेव जी सुदामा जी का चरित्र सुनाने लगे। श्री शुकवाचा, सुखदेव जी ने कहा, सुनो परीक्षित, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतिखामा च तथाविधा। सौराष्ट्र के एक भक्त सुदामा जी उनका नाम था।
सुदामापुरी में रहते भगवान श्री द्वारकेश के बहुत ही मित्र थे महाराज। प्रभु के रूप को जानते थे, विरक्त थे, इंद्रियार्थेषु विरक्त, सहर सरल जीवन था सुदामा जी का। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो ब्राह्मण में लक्षण होने चाहिए वो सब सुदामा जी में थे। आत्मा प्रशांत थी, क्रोध क्लेश जीवन में नहीं था, सरल पोशाक पहनते और सरल ही भोजन करते, प्रसाद पाते। सुदामा जी को भगवान ने उज्जैन में अवंतिकापुरी में शांतिपन गुरु के छात्रावास में सुदामा जी को द्वारकेश भगवान ने मित्र बनाया, श्री मथुराधीश भगवान ने मित्र बनाया। एक बात है, भगवान की ओर से ये संबंध स्थापित भयो ना, इसलिए ये टिक्यो। यदि सुदामा जी भगवान को पहले तो मित्र बना ही नहीं सकते थे, कहाँ सुदामा जी और कहाँ भगवान मथुराधीश, और मित्रता बराबरी में हो है। सुदामा जी महाराज को मित्र भगवान अपनी ओर से बनाए, और इसलिए बनाए कि सुदामा जी की रहनी बड़ी ऊंची थी, रहनी बड़ी पवित्र थी, और पवित्र रहने को देख करके भगवान कहते हैं सुदामा आप हमारे मित्र हो। महाराज आप मथुरा नरेश हो, मथुराधीश हो, और मैं तो सौराष्ट्र को, गुजरात को एक साधारण ब्राह्मण घर को बालक हूं महाराज। नहीं, सुनो सुदामा, आपके जीवन में, आपकी रहने में जो संतोष है ना, जो सरलता है ना, जो तितिक्षा है ना, जो विरक्ति है ना, जो आपकी शांत रहनी है ना, बस इन सब गुणों को देख करके हम आपको मित्र बनाते हैं। उज्जैन में ही श्री सुदामा जी को मित्र बनाए। भगवान मथुराधीश 64 दिन के बाद मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका गए, और ये सौराष्ट्र छात्रावास से उज्जैन से अपने गांव सुदामापुरी गए। सुदामापुरी को अभी अपभ्रंश होके, और महाराज सुदामापुरी तो पहले भागवत में है, और ये सौराष्ट्र में स्मरण गयो। सौराष्ट्र में महाराज सुदामापुरी को द्वारका जी के पास ही है, थोड़ी दूर है, सुदामापुरी में रहते थे। बस महाराज गृहस्थी बन गए, पर रहनी वही गृहस्थी बनने के बाद भी सरल रहनी है। गृहस्थी बनने के बाद भी सरल रहनी है महाराज की, सुदामा जी की। जिद्रच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतिखामा च तथा विधा। गृहस्थी बन गई सुदामा जी। शायद जामनगर है अभी उसका नाम, सुदामापुरी का नाम। सुदामापुरी महाराज गुजरात में, सौराष्ट्र में रहते, गृहस्थी बन गए, पर रहनी वही सरल रखी। सहज रूप से जो यजमान के घर से आया है सुदामा जी ब्राह्मण के यहाँ, उसी में अपना बस सह लेते हैं, कर लेते हैं। सहज रूप से जो मिलता है वही में अपना वहन, कुटुंब को वहन कर लेते हैं, खा पी लेते हैं। लिखा है सुदामा जी के चरित्र में कि सूखी रोटी चना की लवण बिहरता प्राप्य से। माने कभी कभी तो आपको इतनी भूखा ही रहना पड़ता है, भगवान को जल भोग धर के ही पीना पड़ता है, और कभी कभी कितने ही दिन के बाद सूखी रोटी चना की ही भोग धरनी पड़ती हैं, और वो भी दिनांते, दिन के अंत में सुदामा जी को प्राप्त होता है। सावे पमाना अभिगम्य चह दरिद्रा सीदमाना सा। बहुत दरिद्री है महाराज सुदामा जी महाराज। द्वापर के बहुत बड़े दरिद्री, बहुत गरीब थे महाराज। हाँ याद आ गया, जामनगर नहीं है, पोरबंदर है। माथो भाई डोल रहे हो महाराज, श्लोकन बोल रहे हो और भाई माथो डोल लो।
जामनगर नहीं, पोरबंदर है। पोरबंदर को सुदामापुरी कहते हैं। पोरबंदर अभी कहते हैं उसको, वो सुदामा जी का ही गांव है पोरबंदर। महाराज उनकी स्त्री का नाम भागवत जी में नहीं है, पर साहित्यकारों ने सुशीला बताया है। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। यथा नाम तथा गुण थे उसमें। सीदमाना सा बेपमाना अभिगम्य चा पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदने। इनकी सुदामा जी की पत्नी की एक सहेली थी पोरबंदर में, सुदामापुरी में सहेली ही महाराज। और जब वो अपनी बहन सुदामा जी की पत्नी जो सुशीला, उनकी जब रहनी को देखती और गरीबी को देखती तो उनको रोना आता था। अरे भगवान ने मेरे घर में तो कितना ईश्वर भर दिया, और मेरी बहन मेरी सहेली जो है सुदामा जी की पत्नी, उनके यहाँ बहुत गरीबी है। इन सुदामा जी की पत्नी की सहेली के घर पारस मणि थी। तो सुदामा जी की पत्नी की सहेली ने विचार किया कि मेरी बहन सहेली मेरी जैसी ऐश्वर्यवान हो जाए, उसके लिए एक दिन पारसमणि ले जा करके जितने भी लोहे के पात्र इनके घर होंगे सबको सोना बना दूंगी। सो अपनी पति से उन्होंने निवेदन किया कि देखो आप संत सेवी हैं, आपको किसी महापुरुष ने पारसमणि दी है और अपने घर के सब लोहे के पात्र सोने के बना दिए हैं। मेरी बहन सुशीला सुदामा जी की पत्नी बहुत गरीबनी है, आप एक दिन दे दो तो उनके जितने लोहे के पात्र हैं घर में सबको सोने के बना दो। हाँ ले जाओ, अवश्य बनाओ। महाराज लेके आई एक दिन और अपनी बहन से कही, सहेली जी से सुशीला से, लाओ तुम्हारे घर में जितने लोहे के पात्र हैं सबको इकट्ठा कर लो, और आज मैं अपने पति से पारसमणि लाई हूं, स्पर्श करके सब लोहे के पात्रों को सोने का पात्र बना दूंगी। तो सुदामा जी की पत्नी आंखों में आंसू भर लाई, बहना मैं जब से विवाह होके आयो हूं ना, मेरो आयो है ना, तब से मैंने तो रोटी सेकवे को केवल तयो ही लोहे को देखो या घर में, बाकी तो सब माटी के बासन है। मेरे घर में लोहे के बासन नहीं है। पानी भी पीती हूं तो मट्टी के बर्तन में, माने मट्टी के गिलास में। मेरे घर में बहुत गरीबी है, मैं कह नहीं सकती बहन मैं आपसे, तो लाओ लोहे के तये को ही दे दो, उन्हीं को सोना सुवर्ण बना दूं। पारसमणि लाई हूं मैं, लो बहन बना दो। 1 किलो आधा किलो जो भी कुछ हो, 1 सेर आधा सेर, वो तये से उस सुदामा जी की पत्नी की सहेली पारसमणि को स्पर्श कराती है, पर वो तया लोहे का लोहा ही रहा, सुवर्ण नहीं बना। बहन ये पारसमणि भी बदल गई, बहन तेरा भाग्य बहुत गिरा हुआ है। मेरे घर में तो लोहे के पात्र को एक क्षण स्पर्श करती हूं तो लोहे का पात्र पारसमणि के स्पर्श से सोना होता है, और तेरे घर में तो तेरे लोहे के तवे को कितना स्पर्श किया कितने समय, पर लोहे का लोहा रहा। सुनो बहना, तेरी गरीबी ये पारसमणि नहीं हटावेगी, वो द्वारकेश हटावेंगे। उस द्वारकेश तेरे, तू कहती थी ना बहना कि मेरे पति के साथ श्री कृष्ण पढ़े हैं सांदीपनी गुरु के यहाँ, फिर क्यों नहीं भेजती अपने पति को प्रभु के दरबार में, द्वारकाधीश के दरबार में? द्वारका भेज तो सही। देख बहुत बड़े उदार हैं, रिझ जाते हैं तो निहाल कर दे हैं। श्लोक लिखा, कह के वो तो चली गई, और शाम को नियम पाठ करके जब सुदामा जी घर आए ना, सवेरे से शाम, सवेरे चले जाते ब्रह्म मुहूर्त में महाराज, और पूरे दिन वन में एकांत में पाठ करते, और शाम को घर आते। और उनकी पत्नी ही ना कहीं तो कोई यजमान दे जा तो अन्न चून वगैरह वगैरह आटो वाटो, तो ठाकुर जी को बना के रसोई भोग धर देती, नहीं तो जल भोग धरा के कहती कि आज तो जल ही है, बहुत है, ठाकुर जी ने जल तो पीवे को दे दियो है, एक कमती है, आप भी पी लो मैं भी पी लूँ, अपने आनंद से सो जाएंगे, अपने ठाकुर जी से कुछ भी नहीं कहेंगे। इतने विरक्त भक्त थे मेरा सुदामा, जल पी के सो जाते हैं। हमारे यहाँ भी संत ऐसे ऐसे हैं ब्रज में जिन्हें 2-2 4-4 दिन हो जाए, उनको नियम है,
मांगेंगे नहीं किसी से खाने को या पीने को, कुछ भी सहज रूप से आ गए हो तो प्रसाद पा लेंगे। ऐसे ऐसे संत है महाराज ब्रज में आज भी। सुदामा जी महाराज आए और सुदामा जी महाराज से सहेली का सत्संग हो गया है ना, इसलिए निवेदन किया। क्या कहा? पतिव्रता पतिम प्राह मलायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना। गरीबी इतनी है, सुखदेव जी लिखते सीदमाना, कांप रही है बेचारी, जर्जर शरीर है, फटे टूटे वस्त्र हैं। यहां तक लिखा है महाराज कि सीने को वस्त्र फट जाते तो सीने को डोरा नहीं थे घर में, गांठ लगा लेती बेचारी, गांठ लगा लेती, कांपती भाई। और वो कह रही है अपने पति से, म्लान बदन से निवेदन करने लगी। सुदामा जी की पत्नी निवेदन कर रही है, ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षव। प्रभो हे ब्रह्मन, आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, आप कितना मुझसे श्री कृष्ण के महात्म्य की कथा कहते। प्रभो, जब से विवाह हुआ है तब से आप खूब बड़ाई करते, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, द्वारकेश मेरे मित्र हैं। आप अपने वहां छात्रावास की बात भी मुझे कई बार बताए कि हमारी गुरु माता जल भरने को कहती कि क्षिप्रा नदी से जल ले आओ कृष्ण, तो आपने ही बताया कि वो मथुराधीश 2 बाल्टी लेकर के गुरु माता की पूजा सेवा के लिए क्षिप्रा नदी जल भरने जाते, और आप एक बड़ी मुश्किल से आपको 1 बाल्टी ठाकुर जी देते, श्री कृष्ण देते। कही ना आपने, इतनी मित्रता थी। नानक सुदामा, मोको ही तो आज्ञा करिए गुरु माता ने जल लाने की, मैं तुम्हें क्यों दूंगो सेवा अपनी। फिर आप, नहीं कृष्ण तुम कोमल हो, 2 बाल्टी जल आपको नहीं चलेगो, भारी हो जाएगो, एक मोको दे दो कृष्ण, तब श्री कृष्ण आपको देते। हाँ, इतनी ही मेरे में आत्मीयता थी। तो वे आपके मित्र हैं, श्रीयपति लक्ष्मीपति हैं, और ब्रह्मण्यस्य, वो ब्राह्मण भक्त हैं, और शरण्यस्य, कोई भी गरीब शरण में आते हैं उनकी जल्दी सुनाई करते हैं। तो तम उपेहि, सुदामा जी की पत्नी कहती है, ऐसे मित्र को छोड़ करके आप यहां दुख पा रहे हो, एक बार तो चले जाओ, देखो तो सही। तम उपेहि महाभाग साधूनांच परायणम दास्यति द्रवणम भूरि सीदते ते कुटुंबने। तम उपेहि, आप एक बार द्वारकेश भगवान के सानिध्य में जाओ। हे महाभाग, वो साधूनाम च परायणम, वो साधुओं से वेष्टित रहते हैं, साधुओं की सुरक्षा के लिए ही द्वारकेश बने हैं। वो दास्यति द्रवणम भूरि, उनसे कम देना नहीं आता, मैंने उनका बड़प्पन सुना है, उनसे थोड़ा देना नहीं आता, वो तो बहुत देते हैं, जिनको देते हैं उनको बहुत देते हैं। मालन को क्या दिया था, बालीला सुनी ना, रत्नों से भर दिया महाराज, उसका भाड़ा रत्नों से भर दिया, निहाल कर दिया। दास्यति द्रवणम भूरि, कोई भी कुटुंबी भक्त, कोई भी गृहस्थ भक्त उनके दरवाजे पर जाकर के दंडवत करते हैं, खड़े भी हो जाते हैं, मत मांगो, फिर भी वो देते हैं। बस सुदामा जी की पत्नी कह रही है, आस्ते धुना द्वारवत्याम भोज वृष्णंधकेश्वर, भोज वंशी अंधक वंशी, यद वंशी, सबके वो नायक हैं, राजा हैं। और स्मरता पाद कमलम आत्मानमपि यक्षति, उनका जो स्मरण करते हैं तो मैंने तो यहां तक सुना है उनकी उदारता को अपने को ही दे देते हैं भक्त को। कौन? ठाकुर जी। ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं कि भक्त के बस महाराज किंकर ही हो जाते हैं, दास हो जाते हैं। आपने भक्तमाल में कथा सुनी होगी, एक सक्षुबाई थी, दक्षिण की भक्त। सक्षुबाई भगवान की अनन्य भक्ति थी द्वारकानाथ की। उनकी सास कुछ पहले कर्मों से ऐसी मिल गई महाराज लड़ो करनी कि बेचारी सक्षुबाई को सवेरे से शाम तक पीटे।
बहुत दुख दे। और वो रोती रोती प्रभु के स्मरण करती करती पिटती पिटती सब काम करे। भगवान से सहन नहीं हुआ सख्युबाई का जो सास का व्यवहार था अपने भक्त के प्रति, तो वो जल भरने गई कुआं पे। एक दिन भगवान आ गए द्वारकानाथ। क्यों भाई, तू तो जब से ब्याह भयो जब से पिट रही है या घर में ससुराल में, क्या करूं बाबा। समझे, रूप बदल के आए ठाकुर जी। क्या करूं बाबा, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। ठीक है, मेरी भक्ति की परीक्षा है बाबा। भगवान ने कहा मैं तेरा भगवान हूं, द्वारकानाथ हूं। एक बात कहूं तोते, कहो। देखिए साधु संत जा रहे मेरे दर्शन करवे द्वारका, तू तो इनके संग चली जा और मैं तेरा रूप लेकर के तेरी सास की पिटाई स्वीकार कर लूंगा। अरे वारे भैया, कृष्ण आप बने सख्युबाई और सख्युबाई को भेज दिया संतों के संग में द्वारका दर्शन करने, और आप घूंघट वूंघट काट के आएंगे सास के पास। पिट रहे हो, पिट रहे हैं। अरे एक नहीं अनेक चरित्र है ऐसे। तो भगवान जितना भक्तों की बस महाराज सुरक्षा रखते हैं और किंकिरपना स्वीकार कर ले, अपने अपने को दे देते हैं भगवान। कौन क्या देगा कोई। और यही बात सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आत्मानमपि, माने अपने को भी भक्तों के लिए दे देते हैं। ऐसा परमात्मा उदार है। पाद कमलम स्मरंतः पाद कमलम आत्मानामपि यच्छति। इतना उदार कृष्ण तो कहीं देवता कोई है ही नहीं। एक भक्तमाल में कथा आती है प्रसेन नाई की। प्रसेन नाई की बड़ी सुंदर कथा है। प्रसेन नाई की। प्रसेन नाई द्वारकानाथ का भक्त था, अनन्य भक्त था ठाकुर जी का, श्री कृष्ण जी का। एक राजा के यहां नहलाने धुलाने की और सेवा करने की बाकी नौकरी लगी हुई थी। द्वारकानाथ भगवान के अनन्य भक्त प्रसेन जी नित्य प्रति राजा को नभावे धवावे छोर करवे जाते, संत सेवा वाली करते। सो भक्तों का समूह उनके घर आ गया और लग गए महाराज संतों की सेवा में। वो राजा के यहाँ जो नियम હતો ना 8 बजे जाए को सवेरे ही, थोड़ी चूक गए। राजा बाट देखता है कि रोज आता था, आज नहीं आया, नित्य आता था वो प्रसेन। भगवान ने कहा चलो ये संतों की सेवा में लगाए तो मैं ही प्रसेन नाई बन जाऊं और राजा की टहल कर लो। देखो कैसी कथा है। प्रसेन नाई बन गए और आगे राजा के यहाँ। और कई राजा थोड़ी 2-4 मिनट देर है गई, मोह न है, कोई बात ना है महाराज। अरे प्रसेन देर हो गई तो कोई बात नहीं, फिर भी आ गए आप, चलो करो। ठाकुर जी उस राजा की टहल करने लगे। राजा देखता है कि आज बहुत प्यारो लग रहा है ये मोह, आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने बैठो ही रहे और मोह स्पर्श करो ही करे। ये माने राजा भगवान के स्पर्श से बेहोश, माने आवेश में आ गए, माने भूल गए सबको। जब वो भगवान ने देखा 2 घंटे की सेवा पूरी हो गई, अब संतों की सेवा करके प्रसेन आने वाला है, अब जाए राजा। बोले सुनो प्रसेन आज मुझको बहुत प्यारे लग रहे हो, आज तो मेरे पास ही रहो आप। ठाकुर जी बोले ठीक बात। अंतर ध्यान हो गए। प्रसेन पेटी लेकर के आया। राजन कहो भाई, अभी तो तुम गए थे फिर वापस आ गए। सुनो मुझे देर हो गई थी। देर क्या हो गई, सब तो मेरी सेवा कर गए, तुम नहागे धोआगे सब काम कर गए, वस्त्र पहनागे, और मैं तो तुम्हारी स्वरूप के चिंतन में बैठा हूं। आज प्रसेन मुझे बहुत प्यारे लगे तुम। प्रसेन ने कहा अच्छा तो मैं नहीं था, क्या बताऊं आपको। भक्तमाल में लिखा है प्रसेन मूर्छित होकर गिर पड़ा। राजा बहुत कुछ उसको संभालते हैं, पूछा क्यों रोते हो और क्यों मूर्छित हो गए, क्या बात है। बोले सुनो राजन, अब आज से पीछे तुम्हारे घर टहल करने नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे कृष्ण को परिश्रम पड़ गया। तेरे यहां नाई बन के कृष्ण को आना पड़ा, तेरे द्वारकेश को आना पड़ा। यही बात है ना। बोला कैसा उदार है। नेक भी लज्जा नहीं आई होगी गुरु जी को, अरे न जाने क्या क्या बन जाते। यही बात सुदामा जी की पत्नी कह रही है। मागियो मती ना कुछ, एक बार जाकर के प्रभु की देहरी को देख लो, प्रभु के दरवाजे को देख लो।
प्रभु के मंदिर को दरवाजो कैसो है नेक तो चले जाओ। सुदामा जी की पत्नी कहती है मैं कभी आपसे जाने की नहीं कहती। सीत बीतीत भयो शिष्यात हो पठती पे तुम्हें न पठोती। कोध समाजुर तो भर पेट तो चाहती न दधि दूध मिठोती। जानती ना हो तू हरिशो तो काहे को द्वारिका पेल पठोती। या घर ते कबहू न गयो प्रभु फूटो और फूटी कठोटी। या घर ते दो समाजोरे तो भर पेट। यदि मुझे एक व्रत रहना पड़ता और समा के चामर ही व्रत में प्रसाद पाने में मिल जाते प्रभु, तो मैं आपको कभी भी द्वारका के लिए नहीं। और फिर मैं जानती नहीं कि आपके मित्र द्वारकेश है तो फिर कैसे भेजती। मैं जानती हूं कि कृष्ण आपके मित्र हैं और मित्र कृष्ण होते हुए भी हम दुख पा रहे हैं। तो ये सुदामा जी कहते हैं देवी सुनो। शिक्षित हो से गरे जगी को गोरिता कहे तू अब देत है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत संपत के तिन के नहीं इच्छा। मेरे ही ये हर के पद पंकज अरे 12,000 ले देखो परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। सुदामा जी पत्नी को समझाते हैं देवी हम ब्राह्मण हैं और हमारा तो धन तप है, भजन हमारा धन है, भगवत भक्ति हमारा धन है, पाठ पूजा हमारा धन है, शम दम हमारे गुण हैं लक्षण हैं। ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। बहुत समझाया क्यों भेजती हो। ना सुनो एक बार तो जाओ। आप ब्राह्मण हो हम ब्राह्मण हैं ये निश्चित है। ब्राह्मण भगवान के प्यारे होते हैं। तप और भजन ही हमारो धन है। पर हम धन लेने थोड़ी आपको भेज रही हूं। आप एक बार दर्शन करो प्रभु के। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार से बहुत मीठी प्रार्थना जो है करी और बहुशः विप्रो सएवं भार्या विप्रो बहुशः प्रार्थतो मृदु। कोमल प्रार्थना करी है। मृदु माने कोमल प्रार्थना। तो श्री सुदामा जी का एक संकल्प बना। देखिए सुदामा जी कितनी परम पवित्र जीवन है। सुदामा जी ने विचार किया कि कभी हट नहीं करी इसने और आज जीवन में पहली बार हट है। तो मुझे लगता है कि हट ये द्वारकेश ने दी है इसको। देखो क्या भाव पहुंचा है। नहीं कभी नहीं करी हट और आज जो हट कर रही है इसमें लक्ष्य श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने ही इनको बुद्धि ऐसी दी है। तो अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी ने भी विचार कर लिया कृष्ण तेने आज इनको इतना हट दे दिया है इस भार्या को पत्नी को, तो मैं भी तुम्हारा लक्ष्य बनाता हूं कि मेरे शांतिपन गुरु के यहाँ के बाद में फिर दर्शन नहीं हुए ना तो अयम ही परमो लाभ बस उत्तम श्लोक दर्शनम। श्री कृष्ण तेरा दर्शन होगा। मुझे निश्चित बना दिया महाराज। संकल्प कर लिया कि चले जाएंगे। पर एक बात है कुछ लिए बिना नहीं जाएंगे। क्यों? मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए हे देवी बस हम जाते हैं पर अप्यस्तुपायनम किंचित गृहे कल्याण दीयताम। तेरे घर में कुछ है क्या लोगे? क्या ले जाओगे अपने मित्र के यहाँ? 4 मुट्ठी तंदुल ले जाऊंगा, चावल ले जाऊंगा। बस महाराज 4 मुट्ठी तंदुल मांगे क्योंकि मेरी अधिकार जितना है उतनी ही सामग्री उतना ही साहित्य वस्तु भगवान को देनी है। मुझे ज्यादा अधिकार नहीं है कुछ ले जाने का। मिठाई मिठाई। हे कल्याणी उपायनम किंचित कुछ हो तुम्हारे घर में तो दियताम दे दो।
तो याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंदुलान। देखो हमारा तंदुल घर में नहीं थे, तो 4 मुट्ठी तंदुल अपनी सहेली से मांगने गई सुदामा जी की पत्नी। बहना, चतुरो मुष्टिन 4 मुट्ठी तंदुल दे दो। आज हमारे श्री महाराज जी ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं द्वारका, उनको भेंट देनी है, फिर वो वापिस आएंगे, मैं आपको दे दूंगी। बहना अरिस, बहना देने लेने की बात का है, मेरी वस्तु ठाकुर जी को स्वीकार हो जाएगी, आप तो ये ठाकुर जी की मान करके ले जाओ बहना। अब वो ले तो आई, अब माने सुदामा जी की पत्नी ने तंदुल मांगे, तंदुल को बांधने को वस्त्र थोड़ी मांगे, उसको दे दे वस्त्र। फिर आफत ये आएगी कि इन्हें बांधो काय में जाए, तो सुखदेव जी लिख रहे चैल खंडे न तान बद्वा, जो पहन रही ना धोती फटी टूटी सी, वही में सो फाड़ लियो एक छन्ना और बांध करके अपने पति के हाथों में जब दिया ना, भरते प्रादात उपायनम, स्वामी के हाथ में उपायन दी तो आंसू आ गए कि कैसे मैले को चले छन्ने में बांध करके पोट, और प्रभु कैसे द्वारकाधीश कहाँ ईश्वरवान, और कैसे चैल खंडेन, ऐसे मैले कुचले वस्त्र में बांध करके प्रभु को सौगात भेज रही हूँ। आज गरीबी कैसी है मेरी, मैं प्रभु को कोई शुद्ध वस्त्र भी ना भेज सकूँ बांध करके इस सामग्री को। बस महाराज प्रभु चिंतन करते हुए सुदामा जी घर से चले, सौराष्ट्र से पोरबंदर से चले। मन में विचार आया कि बस कृष्ण आप ही मोको दर्शन दीजो भैया, मेरी का सामर्थ्य है तुम्हारी दर्शन करूंगा, मैं तो धीरे धीरे चलूंगा, वृद्ध ब्राह्मण हूँ महाराज। तो चले धीरे धीरे सोए, भजन करते हुए कृष्ण दर्शनम मह्यम कथम स्यात्, श्री कृष्ण के दर्शन मुझे कैसे होंगे, कितने दिन में द्वारका पहुँचो जाएगो, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसे ही चिंतन करते करते चल दिए। सूर्यास्त हो गयो, जंगल में सो गए। ठाकुर जी ने देखा चला तो है अपने घर से मिलने के लिए, पर कितनी हट करिए हमारी भाभी ने, तब चले हैं हमारे भैया, बहुत हट करके इनको भेज, और बेचारे इतने धीरे धीरे चले हैं, इतने धीरे धीरे चले हैं कि जाने कितने महीने में आएंगे द्वारका। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारा नियम है कि एक पग भी कोई घर से हमको मिलने को चलता है तो हम 60 पग उनको लेने के लिए चलते हैं। जो तू मोहि पग एक है तो मैं तो को 60, और जो तू कर रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। क्या बोलते हैं ठाकुर जी, बोलते हैं अरे भक्त मेरे मिलने के लिए एक पग मेरे सामने आएगो तो मैं 60 पग चल के लेवाने आऊंगो, और तू काठ बन करके बैठो रहेगो तो मैं लोहे की लाठ बन जाऊंगो। भगवान जैसा कोमल नहीं और भगवान जैसा कोई कठोर नहीं। भूल गए हो, कठोर ना है, कोमल ही है, नाराज ना हो जाएगा, कठोर तो है। गोपिया कहती है महाराज गोपी गीत में, प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। गोपियां कहती हैं हे कुहक, आपके जितने प्रियतम ये हंसना देखना बोलना ये मधुराति मधुर जरूर हैं, पर तेरे वियोग में इन गुणों को जब याद करती हैं तो कपटी ये क्षोभयंत ही हमको सब गुण तेरे क्षोभ देते हैं। गोपिया कहती है कुहक नो मना क्षोभयंत ही, ये दिव्य तेरे गुण भी कृष्ण हमको क्षोभ देती हैं, दुख देते हैं। हे कुहक, संबोधन दिया है हे कुहक, और कुहक शब्द का अर्थ होता है कठोर, कुहक शब्द का अर्थ होता है कपटी। गोपिया कहती है अरे कपटी, कृष्ण को कहती है, ठाकुर जी को कहती है। जब ज्यादा कोई प्रेम में पराकाष्ठा पूरी पहुंचती है ना, तो प्रेमी जो भक्त होता है भगवान से कही जाता है। जहां प्रेम में आवेश में गोपिया कुहक बोलती है, ठाकुर जी को कठोर बोलती है, कपटी बोलती है। भगवान जैसा सरल नहीं और भगवान जैसा कोई कठोर नहीं।
भगवान ने कहा मेरे सुदामा जी मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, बस सोए हैं वन में और जगे हैं द्वारका में। रख दिया महाराज, द्वारका में पधरा दिया सुदामा जी को। श्लोकों में भी यही कथा है, सोए हैं वन में और उठे हैं द्वारका में। द्वाप्रयो द्वारिकाम किल तीर्ण गुलमान तीतायात सह कश्यास सौधुजः विप्रो गम्यांधक वृष्णीनाम गृहेषु अच्युत धर्मणाम। सुदामा जी ने उठ के देखा तो सोने के महलों की पंक्तियां महाराज, और वे घर मंदिर के दरवाजे पर ये कदली खंभ, कलश, ये सब जो है बंधनवार आदि बंधी हुई हैं, और पार्षद भी बड़े सुंदर रूप से इधर से उधर घूम रहे हैं प्रभु चरित्र गाते हुए। सुदामा जी ने पूछा भैया ये पंक्ति की पंक्ति मंदिर कौन के हैं? अरे महाराज श्री द्वारकेश के मंदिर हैं। अरे भैया तो कौन से मंदिर में मिलेंगे? वो हमारे कृष्ण महाराज 16,001 मंदिर बने हुए हैं उनके, आप जहां भी चले जाओगे वहां कृष्ण मिलेंगे। अरे तो बहुत विस्तृत हो गए वो काम, इनको तो बहुत बड़ो है भैया। सुदामा जी के सामने जो मंदिर हो ना, बीच में रुक्मणी जी को मंदिर हो, जहाँ में ठाकुर जी विराजते, रुक्मणी पटरानी जी विराजती। बस दरवाजे पे आ गए और बिना पूछे ही चलने लगे। द्वारपालों ने कहा सुनो महाराज, दंडवत है आपको ब्राह्मण देव, हमारे यहाँ को नियम है आप यहीं खड़े होके अपनो परिचय दो हमको, फिर हम भीतर जाके द्वारकेश प्रभु से निवेदन करेंगे, उनको आदेश होगा भीतर लेवा लाओ, तब हमारे साथ ही हम आपको ले चलेंगे। अच्छा तो भैया कह दे इन श्री कृष्ण से तुम्हारो एक मित्र आयो है। मित्र? आप मित्रो द्वारकेश भगवान के? हाँ भैया झुंड है वो खड़ो महाराज। लो कहाँ ठाकुर जी और कहाँ कृष्ण और कहाँ ये मित्र है महाराज। कौन से जमाने को न्यो तो बताओ। यही जमाने को हूं भैया, ये द्वापर कोई हूं। क्यों महाराज? तो आपकी और श्री द्वारकेश भगवान की मित्रता कब हुई, कैसे हुई, बता सकते हो? अरे भैया बहुत लंबी कथा है जाएगी। मैं और ये दोनों शांतिपन गुरु के यहां छात्रावास में रहे थे भैया। इतनी प्रखर इनकी तेज बुद्धि, 64 दिन में सभी शास्त्र पढ़ लिए और मुझे अपना मित्र बना दिए और मथुरा आ गए। कितने कितने वर्ष छात्र रहते हैं, नहीं पढ़ता कुछ भी। मैं क्या बताऊं भैया, तुम जाके कह दो कन्हैया से, कृष्ण से, सुदामा तुम्हारे मित्र आए हैं, बस वो आएंगे मुझे लेने के लिए दरवाजे पे, तो भीतर जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। कह दो जाके। द्वारपाल भगे, भाई कोई रहस्य जरूर है। भीतर जाकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम कर दिया। भगवान ने कहा भाई कहा है बताओ। शीस पगा न झगा तनु पे प्रभु, जाने को आही बसो गृह ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पायो उपायन की नहीं शामा, द्वारे अड़ोसो खड़ो महादुर्बल, चाही रहो चक्षो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधामा। द्वारपाल ने कहा प्रभु शीश पगान झगातन पे प्रभु, जाने को आये बसो की ही ग्रामा। जब उनकी आकृति की ओर देखते हैं द्वारकेश प्रभु तो रोना आता है हमको। बेचारे के माथे पर पाग तो है पर कई टूक जोड़े हुए हैं। क्या पाग तो पहने पर कई टूकों से, टुकड़ों से जुड़ी हुई है। जब उनकी धोती की ओर देखते हैं तो गांठें लगी हुई है, और पायों की ओर देखते हैं तो विवाइयां फटी हुई है महाराज। शरीर की ओर देखते हैं तो हड्डियों का पिंजरा है, मांस नहीं है, शरीर के ऊपर कुछ नहीं है महाराज। भगवान ने कहा भैया नाम क्या है? महाराज सुदामा। सुदामा बताते हैं नाम सुदामा है और आपसे संबंध जोड़ा है, आप उनके मित्र हो। अरे हो गए हो, छोड़ो,
मेरा सच्चो मित्र है, मेरी आत्मा को मित्र है, मैंने ही उनसे मित्रता जोड़ी है। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगे। कौन? द्वारकीश सिंहासन से उतर पड़े। अरे आज तो मुझे पावन बनाने को, पवित्र बनाने को, मेरे घर इस द्वारका में उत्सव बनाने के लिए, उत्सव सृजन करने के लिए मेरा मित्र आया है। आज बहुत बड़ा उत्सव होगा। आज मेरा मित्र आ गया, मेरा सुदामा आ गया भैया। सुखदेव जी कहते हैं भगे। और तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंक मास्थिता सहसोत्थाय चाभेत्य दौर्भ्याम पर्यगृहीत मोदा। याद रखना, जब द्वारपालों ने भगवान को सुनाई थी ना सुदामा के आने की बात, उस समय प्रिया जी के साथ पलंग पर विराजे थे। सुखदेव जी लिखते हैं पर प्रिया पर्यंक में स्थित, प्रिया जी के पर्यंक माने रुक्मिणी जी के पर्यंक माने पलंग पर बैठे थे, पर छोड़ दिया पलंग को और प्रिया जी को। इसका अर्थ होता है स्वामिनी जी से, रुक्मिणी जी से प्यारा मित्र सुदामा है, उनको छोड़ दिया, कुछ नहीं बोले और भागे सुदामा जी के पास। और सुदामा जी के पास आए दरवाजे पर। सुदामा जी ने देखा अरे बड़ा भोलो है, कितना भी ऐश्वर्यवान हो गया पर